एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग, कैसे हैं। हमेशा मैं मॉर्निंग से ही वीडियो शूट करती हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूं, जो कि बहुत बिजी वाला आज मेरा रूटीन है इवनिंग का। इसी वजह से, क्योंकि सुबह से मन ही नहीं कर रहा था, काम ही काम हो रहा था। ऊपर से स्टिचिंग का थोड़ा सा काम मेरे पास ज़्यादा मतलब अर्जेंट वाला था, जो क्योंकि कल मैं कर नहीं पाई थी। कुछ जितना करना था मैं उतना कर लिया था, तो इसी वजह से है ना, थोड़ा सा मैं सुबह से बस कपड़ों में ही लगी हुई थी। और मतलब उनकी तुरपाई करना, और किसी की स्लीव्स रहती थी, किसी का कुछ रहता था, तो वही सब कर रही थी। तो यहाँ बस मैंने वो सब कर लिया। आपने देखा ही था कि मैंने मतलब वो प्रेस वगैरह कर रही थी, तो वो उन्हीं के ही कपड़े कर रही थी, क्योंकि वो बस आने ही वाली हैं लेने। तो मैंने कहा चलो करके रख देती हूँ, क्योंकि उनको मैंने टाइम दिया था कि आप 6 बजे के आसपास आ जाना। तो बस इसी वजह से वो पहले मैं करके रख रही थी। फिर जब वो सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने यहाँ पर आ गई हूँ और अपना किचन का काम समेटना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ सिंपल सा खाना बनाऊँगी आज, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। दाल चावल बना रही हूँ। तो मैंने अरहर की दाल तो मैंने कर दी है, और पैकेट खोला है, तो आप देख रहे होंगे पैकेट रखा है, भी उसे डब्बे में भी डालना है। और यहाँ पे बस मैं चावलों को धो रही हूँ। मैं अच्छे से धोती हूँ चावलों को, जब तक उसका वाइट पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ बेटा है, देखिए किस तरीके से पानी पी के गया। मतलब इतनी जल्दबाजी रहती है इसको, हमेशा ही पानी ही गिराता रहता है। कितना ही बोल दो उसको, कितना ही पर करनी उसे अपने मन की ही होती हैं। तो यहाँ बस मैं उसी के लिए गुस्सा हो रही थी उसको। तो यहाँ पे बस देखिए पूरा मेरा आज है ना, मतलब चारों तरफ से मतलब मेरा घर है ना जो बिल्कुल फैला पड़ा है। तो यहाँ मैंने दाल मेरी चढ़ा दी है, चावल भी चढ़ा दिए हैं। जब तक वो बनेंगे, जब तक मैं और काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मुझे जोत बाती करना है, तो बस उसी के लिए मैं हाथ मुँह अच्छे से धो रही हूँ, और फिर मुझे जोत जलानी है। तो बस मैं इसको यही समझा रही थी। मैंने कहा जितना भी फालतू सामान है ना तुम्हारा, वो रख दो। तो वो अपना सामान रख रहा है, जो कॉपी किताबें वो फैला के रखता है। तो बस यहाँ पे पर्दे वगैरह, क्योंकि मशीन पे काम कर रही थी, तो रोशनी अच्छी आती है खिड़की पे, इसीलिए मैंने मशीन की भी सेटिंग ना इसी तरीके से कर दी है। और बस यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको अवॉइड करना। अब क्या घर में ऐसा होता रहता है, और जब मेरा सिलाई का काम होता है ना, तो ऐसा ही घर फैल जाता है। तो अभी वो आके चले गए हैं, उनको मैंने कपड़े वगैरह दे दिए हैं। दूसरे हैं जिनको अब मेरे को कटिंग करनी है, तो वही मैं देख रही थी किसका क्या था, तो वही कपड़े रखे हुए हैं। तो अभी मैं फ़ोल्ड करके उनको भी रखूँगी। तो इससे पहले मैं अपना मंदिर का काम कर लेती हूँ, और यहाँ पे इनका अपना काम चल रहा है। तो बस यहाँ पे जोत बाती करने के बाद ही मैं फिर ये घर को भी समेटूँगी। तो मतलब आज मतलब वैसे मोस्टली मेरा या सुबह का हो शाम का हो, मेरा काम होता ही ऐसा है एनी टाइम। मतलब मेरे सर पे काम बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि डियर आपका जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, आप आराम कब करते हो। बट मैं सच कहूँ तो मैं दिन में नहीं सोती, बिल्कुल रेयर होता है। कभी चांस मैं सो गई तो सो गई, नहीं तो नहीं सोती हूँ मैं दिन में बिल्कुल भी। तो बस मेरा पूरा दिन सुबह से उठते हुए पूरा रात तक मेरे 12 बजे जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग वगैरह अब मैं रात में ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस ये सारा काम ख़त्म करने के बाद ही, और यहाँ पे इनकी भी देखो कुछ बक कर रहे हैं ये। और हम लेडीज़ों को यही होता है, हम अपने आप को बिज़ी रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सच बात है। वैसे आज के टाइम में ना फालतू किसी से बहस करने से अच्छा है, किसी से गप्पे लड़ाने से अच्छा है, अपने काम में बिज़ी रखो, और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें नाम और फेम दोनों मिले, लोग इज्जत करें। तो इसी वजह से मेरी शुरू से आदत है जो मैं कि करती हूँ। बाहर से देखिए वो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसकी चौंधा आ रहा है, ये अंधेरा हो चुका है पूरा घर में। तो ये सारे काम करते करते मेरे को एक कमेंट और आया। उन्होंने एक्चुअली कहा था कि बधाई हो आपको कि आप जो कोरोना स्प्रेड करने में आप लोग मतलब आप लोग कोरोना फैला रहे हो, तो आप लोगों को बधाई हो कि कम से कम मास्क तो लगा लेते। ये एक्चुअली ये जो कमेंट आया था वो मेरी कल वाली वीडियो पे आया था, जो मैंने वो डांस वाली वीडियो डाली थी, जो सेलिब्रेशन वाली वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और मेरे को एंड स्क्रीन पे भी मैं आपको लगा दूँगी, और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो उस वाली वीडियो में आया था। एक्चुअली शायद उन्होंने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि हम लोग घर के ही हैं,
कि ये पीछे वाले हैं, ये हमारे ऑनर हैं, तो हमारा जो है वो एक ही घर के हैं हम सब। तो वहाँ पे ऐसा हम कह ही नहीं सकते किसी को कि हम आपसे, क्योंकि रोज़ हमारा मिलना होता है, रोज़ शाम को हम बातें करते हैं, रोज़ शाम को हम उठ बैठ करते हैं, आना जाना खाना पीना एक्सचेंज होता है। हमारे कुछ अच्छा बनता है हम नीचे दे के आ रहे हैं। कोरोना में तो कितने ही बार अच्छा बना था खाना ना, कुछ स्पेशल बनता है तो हम दे के आ रहे हैं, वो खाते हैं, वो बनाते तो हमें देते। तो ये हमारा एक तरह से, सच को हम रेंट पे जो रहते हैं एक परिवार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह हम हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को खाना पीना बैठाना उठना ये सब हम कर रहे हैं। तो कोई हमारे जो था हमारे साथ में बाहर से कोई नहीं था, हमारे सबके घर थे। और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती है जिसे जीना ज़रूरी चाहिए। ये बीमारी वगैरह तो चलती ही रहती है, पर अगर कोई मौका आया है आपके पास तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास ये हरियाली तीज का इतने टाइम बाद मौका आया था, हमने उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत लोगों को अच्छा भी लगा। बट एक ही कमेंट आया था, अभी तक तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस मुझे मतलब बताना था यार कि वो घर के ही थे। और पता है छोटी छोटी खुशियों को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही खुशियाँ है ना बहुत लोगों को मिल भी नहीं पाती हैं। मैं तो सच कहूँ तो मैं हर एक चीज़ को जीना पसंद करती हूँ, चाहे दुख हो, तकलीफ़ हो, खुशी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को मैं जीना पसंद करती हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर कई पता है जिस दिन वो सारा फंक्शन था ना, उस दिन ये लगा लो तैयार होने से पहले तक ही मैं ब्लाउज़ सील रही थी कि मुझे वो अर्जेंटली देना था। मतलब अगर मैं चाहती तो मैं इग्नोर कर सकती थी कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तैयार नहीं हो सकती, मैं नीचे नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है, हमेशा हमें जीना चाहिए। हमेशा जो चीज़ कर सकते हो ना उसको करने की पूरी इच्छा रखनी चाहिए। मेरा मानना यही है। अगर आपको लगता है ना उसमें 1% भी उम्मीद लगती है उस काम को कि आप कर सकते हैं, तो आपको कर लेना चाहिए। होना ना होना तो वो बाद में पता चलता है ना। अगर हम करेंगे ही नहीं वो काम को तो पता कैसे चलेगा कि वो काम हमारा होगा या नहीं। तो यहाँ देखिए ये मैं यहाँ पे अब कपड़े लगा रही हूँ जो सुबह मैंने धोए थे, तो कुर्सी पे रखे रखे रह जाते। मैंने कहा चलो जब तक दाल बन चुकी है, तड़का नहीं लगाया है, और चावल मेरे बॉयल हो चुके होने वाले हैं, पर अभी हो रहे हैं, मतलब टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। ओपन मैं बनाती हूँ ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो मैं इतने कपड़े लगा लेती हूँ। आटा मैं डाला ही हूँ, मैंने ड्रम सुबह ही धो के बाहर धूप में सुखा दिया था। उसके बाद अब शाम के टाइम पे मैं आटा उसमें भर के आई हूँ। तो आपको लग ही रहा होगा ना सच में यार कितना काम है ना। पता है कई बार हो जाता है, हर लेडीज़ के साथ है, हर हाउस वाइफ के साथ है। सबको लगता ही है ये बहुत इजी है, घर में रहते हैं, आराम करते हो तुम लोग, बाहर ऐसा नहीं है। बहुत ही कम लेडीज़ ऐसी होंगी जो शायद आराम जिनको मिलता ही नहीं, मतलब जो तो आराम कर सकती हैं, पर बहुत सारी तो ऐसी लेडीज़ है बेचारियों को सच कहूँ तो दिन में आराम करने का टाइम मिलता ही नहीं है। पूरा दिन बच्चों के साथ, और अभी भी पता है बेटा बार बार आवाज़ दे के कह रहा है मम्मी मेरे साथ खेलो मेरे साथ, तो अब इसके साथ भी मुझे एक गेम खेलनी पड़ेगी। तो इसलिए वो क्योंकि उससे जब कोई लेवल क्रॉस नहीं होता ना तो वो मुझे बोलता है कि मम्मी कर दो, मम्मी ये वाला लेवल क्रॉस करो। तो यहाँ मैंने अपनी थाली लगा ली है, बेटे को भी दे दिया है, दाल चावल मैंने बनाए हैं, और खा लीजिए आप भी, प्याज रख लिए क्योंकि ये लेट आएंगे और मुझे लग रही है अब भूख। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा तो वो लेट आएंगे। तो मेहंदी के हाथ कितने अच्छे लगते हैं ना। तो अभी है ना मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है और क्लीन वगैरह होकर आ गई हूँ, फेस वगैरह मैं नहा भी चुकी हूँ। तो मैंने अभी है ना गाउन डाला हुआ है, तो इसीलिए सारा काम फिनिश हो गया, बात ले लिया है और अब सिर्फ सोने की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं आप लोगों के साथ में अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे से एक बार किसी मतलब व्यूवर्स ने पूछा भी था कि आप अपना है ना स्किन केयर बताइएगा ज़रूर। तो मैं ज़्यादा खास कुछ करती नहीं हूँ, सच कहूँ तो कुछ टाइम से फॉलो कर रही हूँ जो कि मुझे अच्छा लग रहा है करना भी। तो बस इन दो चीज़ों से मैं करती हूँ। फेस वॉश करके आई हूँ और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, देख लो आप खुद ही मेरी हालत देख सकते हो। बहुत काम करा था, तो मैं थोड़ा बहुत किचन भी आज मैंने सेट किया है, क्योंकि मैं आप लोगों से कह रही थी ना किचन में मेकओवर करूँगी, तो थोड़ा बहुत काम किया है। एक दिन में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस ऐसे ही हाथ में गुलाब जल ले लेती हूँ और ये जो आपके यहाँ पे जो पोर्स होते हैं ना उसको इस तरीके से टैप टैप करना। अभी ले रहे और ऐसे 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 पुश करना है, पुश। तो जब तक ये अब्जॉर्ब होगा जब तक हम बातें कर लेते हैं। और क्या है, हाँ बेटा बोलो। ये इसकी गीठा मत लगाओ।
तो यहाँ पे अभी ये सोए नहीं है, 12 बज चुके हैं। आज मुझे बहुत लेट हो गया। मैंने कहा रोज सोचती हूँ रसोई कर लूँ, पर रसोई में कर ही नहीं पा रही थी। तो अभी भी सिर्फ आई थिंक 3 अलमारियां ही मैंने क्लीन की हैं और 3 अलमारी में ही सब कुछ ठीक करके आई हूँ, और एक ऊपर वाली डब्बे वाली मैंने ठीक कर दी है। तो बस उन सबको ही करने के बाद ही मैं आ गई। मैंने कहा अब मैं बाद में करूँगी, तो बस इसीलिए। और बस जैसे ये अब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से, है ना, उसके बाद हम अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम लगा सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम कोई भी आपके पास हो। तो मेरी तो ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए जेल बेटर रहता है, तो मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। कोई सा भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो सा लगा रही हूँ तो आप भी वो लगाएं। तो यहाँ एक लेयर सी लगाएंगे, ज्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमें स्किन के अंदर पहुंचाना है, तो ज्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं। बिल्कुल पीली लग रही हो, जैसे किसी ने आप पे वो नहीं कर दिया हो, लाइट ग्रीन नींबू का कलर, वो नहीं खेल के आई हो आप। हाँ, बस ऐसे करके रहने देंगे। होठों के आसपास भी जोर लगाएंगे। बस यही है मेरा स्किन केयर। अब आप लिप बाम लगा लीजिएगा, अभी मैं उठूंगी फिर मैं बाद में लगा लूंगी। लिप बाम लगा लीजिए, और मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ। सच कहूँ, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ना, हम कोई भी चीज को करते हैं ना, तो उसको शिद्दत से करेंगे ना, तो वो चीज हमें असर जरूर करती है। ऐसा नहीं है 2 दिन किया 4 दिन किया फिर दूसरी चीज पे एकदम हम आ जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज को सूट करने पे भी है ना टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज यूज किया कि मतलब बहुत से कहते हैं ना, मैंने 2 दिन यूज किया मुझे पता चल गया कि ये चीज मेरे को सूट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मिनिमम 10 to 15 डेज आपको यूज करना चाहिए। बहुत सी चीजें होती है, मैं मानती हूँ रिएक्शन कर देती है एकदम, वो अलग चीज है। पर एक चीज होती है कि नॉर्मली जो सूट करता है, यानी बहुत कहते हैं एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, बहुतों को नहीं करता, उनमें मैं भी थी, क्योंकि मैं भी जैसे मुझे सर्दियों में ये बिल्कुल भी नहीं भाता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी स्टीम लेवल की ड्राई है, तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती। हाँ, गर्मियों में भी मैं इसको अब कंटिन्यू लगा रही हूँ। आई थिंक ये मेरी 3री बॉटल है। गर्मी मैंने इसे लगाया है खूब, और सच कहूँ तो मुझे 1 महीने तक तो ऐसा लगा था कि ये मेरी स्किन और डार्क कर रही है, डार्क कैस्ट हो रही है, मतलब इससे स्किन मेरी है, और मतलब ऐसा ही लग रहा था, पर ऐसा नहीं है। कोई भी चीज हम यूज करते हैं ना तो फर्क पड़ता है, पर धीरे धीरे फर्क पड़ता है। तो अब मुझे अपनी स्किन अच्छी लगती है, थोड़ी सी मतलब पोर्स वगैरह भी मेरे को बहुत ज्यादा हाइड लगते हैं। ऐसा मेरे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, मतलब थोड़ा दिखते हैं आराम से, तो वो मेरे काफी हाइड लगते हैं अब। और आपको पता ही है एलोवेरा जेल के कितने बेनिफिट्स हैं, तो वो सब धीरे धीरे होते हैं ना, क्योंकि पेंट तो है नहीं, आई मीन कर दिया और जी सारे निशान गायब हो जाएंगे ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करना चाहिए। तो बस इतना ही यूज करती हूँ। देखिए अब मेरा एलोवेरा जेल भी कितना इजिली अब्सॉर्ब हो गया है, बिल्कुल भी अब मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर रही। और बस अब मैं सो जाऊंगी, इससे ज्यादा मेरे को ना ही कुछ करना अच्छा लगता है, नहीं। आप भी लगा रहे हैं? मुंह धोया था आपने? इन्होंने भी ले लिया। तो बस चलिए फिर यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड शुभ रात्रि और स्वीट ड्रीम एंड गुड नाइट। बाय बाय।